नमस्कार। इस वीडियो में दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र के काव्य सौंदर्य पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले कुरुक्षेत्र के भाव पक्ष की बात हम करते हैं। कुरुक्षेत्र एक ऐसी रचना के रूप में हमारे सामने दिनकर जी ने प्रस्तुत किया जिसमें युद्ध की विभीषिका का वर्णन उन्होंने किया है। दिनकर जी ने जिस वस्तु विन्यास का चयन किया है उसमें हम देखते भी हैं कि प्रबंध काव्य का अवकाश नहीं है। यदि अपनी प्रतीकात्मकता और मनोवैज्ञानिकता की दृष्टि से देखें तो काव्य का वस्तु विन्यास हृदय स्पर्शी बन गया है। यानी कुरुक्षेत्र की कथा वस्तु की सार्थकता की बात करते हैं तो वो यह होगी कि विचार प्रकाशन में एक सशक्त और महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि का काम देती है। और कवि कौशल इस ग्रंथ में इस रूप में उभर कर सामने आया है कि वह इधर उधर की अंतः कथाओं आदि के माध्यम से संवादों में मार्मिकता लाने में सफल हुआ है। जब हम कुरुक्षेत्र की रस योजना की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी काव्य कृति का मुख्य बिंदु उसकी रस योजना होती है। कुरुक्षेत्र की रस योजना का जहां तक प्रश्न है उसमें कोई सुनिश्चित प्रबंध योजना का अभाव दिखाई देने के कारण न तो कोई रस अंगिरस बन पाया है और न ही सारे रसों का समावेश हमें इसमें दिखाई पड़ता है। फिर भी इसमें रसों का अभाव है यह कहा जाना उचित नहीं है। द्वितीय सर्ग का आरंभ जब होता है तो वहां करुण रस की एक बहुत सुंदर अभिव्यक्ति होती दिखाई पड़ती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि वीर गति पाकर सुयोधन चला गया है, छोड़ मेरे सामने अशेष ध्वंस प्रसार, और यह मृतक शरीर जो बचा है शेष, चुप चुप मानो पूछता है मुझसे पुकार, विजय का एक उपहार मैं बचा लूं, बोलो जीत किसकी है और किसकी हुई है हार। यहाँ करुण रस की सुंदर अभिव्यक्ति हमें दिखाई पड़ती है। इसी के साथ ही क्योंकि युद्ध की विभीषिका है तो विभत्स रस का भी प्रभावी परिपाक हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। गरुड़ देव के पुष्ट वक्ष निभ दुर्दमनीय महान, आश्रय नोचते आज उन्हीं को वन के जम्बूक श्वान, नोच नोच कर खा रहा गृध्र वो, वक्ष किसी का चीर, किसी सुकवि का स्यात हृदय था स्नेह सिक्त गंभीर। सातवें सर्ग में भी शांत रस की बहुत सुंदर अभिव्यंजना हमें दिखाई पड़ती है। आपके सामने प्रस्तुत है। मन का होगा आधिपत्य, मन का होगा आधिपत्य जिस दिन मनुष्य के तन पर, होगा त्याग अधिष्ठित जिस दिन भोग लिप्त जीवन पर। तो इस प्रकार देखते हैं कि रसों का जो वर्णन जहां जहां हुआ है वह सुंदर किंतु संक्षिप्त परिपाकों के रूप में हुआ है। लेकिन यदि ये कहें कि पूर्ण रसों की पूर्ण अभिव्यक्ति रचना में हुई है तो थोड़ा उचित नहीं लगता, क्योंकि दिनकर ने कुरुक्षेत्र में विचार प्रधानता को महत्व दिया है और इसी कारण यह एक उनकी भाव बहुल रचना है। कला पक्ष की बात करें तो अलंकार, भाषा शैली आदि की दृष्टि से बहुत खूबसूरत रचना है। शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का इन्होंने इसमें सार्थक प्रयोग किया है। अलंकारों में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उल्लेख अलंकार, दृष्टांत, विरोधाभास, विशेषोक्ति, अपन्नुति आदि अलंकारों की भरमार हमें इस रचना में मिलती है।
उपमा अलंकार का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। शरों की नोक पर लेटे हुए गजराज जैसे, थके टूटे गरुड़ से त्रस्त पन्नग राज जैसे। रूपक का उदाहरण देखिए, नर संस्कृति की रण छिन्न लता पर शांति सुधा फल दिव्य फलेगा। विशेषोक्ति का एक उदाहरण देखिए, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। एक अपहृति अलंकार का इन्होंने वर्णन इस रचना में किया है। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। भरी सभा में लाज द्रौपदी की न गई थी लुटी, वह तो यही कराल आग थी निर्भय होकर फूटी। क्योंकि दिनकर को मूलतः रसवादी कवि माना जाता है, इसलिए इनके कुरुक्षेत्र में अर्थालंकारों की प्रधानता अधिक है शब्दालंकारों की अपेक्षा। अगर दिनकर के कुरुक्षेत्र की भाषा की बात करें तो कुरुक्षेत्र की भाषा विशुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है, यह तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसमें संस्कृत और उर्दू के शब्दों का, दोनों भाषाओं के, संस्कृत और उर्दू दोनों के शब्दों का इन्होंने बहुत प्रभावशाली प्रयोग किया है। संस्कृत के जिन प्रचलित शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जैसे निरामय, वलक्ष, शास्ति, न्यास, निभ, विस्त्र, लेलीय, कालायस आदि, ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जो कि आम बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं। इसी प्रकार से उर्दू के शब्दों में सनसनी, सिवा, दर्द, लबालब, लाचार, शाम, दाग, मंजिल आदि शब्दों का प्रयोग ये करते हैं। शब्द ग्राह्यता की दृष्टि से दिनकर बड़े उदारवादी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र की भाषा में ना तो हमें कहीं कोई क्लिष्टता नजर आती है, ना कहीं भाषा का सस्ता या चलाऊपन नजर आता है, और ना ही प्रवाहहीनता नजर आती है। भाषा में हर तरफ एक प्रवाहमयता और प्रसादत्व का भाव हमें दिखाई पड़ता है। शब्द चयन की सूक्ष्म योजना किसी भी कवि की भाषा का एक वो बल होता है जो कि उसकी रचना को बहुत ऊंचे तक ले जाता है। दिनकर भी शब्द चयन में बहुत प्रवीण कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। भावानुकूल होकर ही शब्दों की रचना करते हैं और शब्दों का चयन करते हैं, जिससे उनके भाव साकार हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सामने मैं रखता हूं 2 पंक्तियां कि युधिष्ठिर क्या हुताशन शैल सहसा फूटता है, कभी क्या वज्र निर्धर व्योम से छूटता है। इन पंक्तियों में हुताशन शैल में जो विध्वंस की व्यंजना वे करते हैं वह उसके पर्यायवाची अनलगिरी या ज्वालामुखी आदि शब्दों में यदि वो प्रयोग करते तो व्यंजित नहीं हो सकती थी। इसी प्रकार से और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से, आदमी के गर्म लोहू से चुपड़, रक्तवीणी कर चुकी थी केश की, केश जो 13 बरस से थे खुले। अब यहां इन पंक्तियों में एक शब्द आया है चुपड़। बहुत प्रभावपूर्ण और बड़ा सार्थक शब्द वे इस्तेमाल करते हैं। द्रौपदी के मन में जो घृणा का भाव है वो इस छोटे से शब्द से साकार हो उठता है, चुपड़ शब्द से। इसलिए कह सकते हैं कि कवि का शब्द चयन और इनका भाषा प्रयोग बड़ा प्रभावी रहा है, बड़ा सफल रहा है। शैली की बात करें तो कुरुक्षेत्र में बहुत सी शैलियों का प्रयोग दिनकर करते हैं। दृष्टांत शैली भी है, मनोवैज्ञानिक शैली भी है, तर्क शैली भी है, तुलनात्मक शैली भी है, व्याख्यात्मक शैली भी है और प्रबोधनात्मक शैली भी है। साथ ही साथ नाटकीय शैली को भी हम न भूलें। इनकी इस रचना में नाटकीय शैली का भी वो प्रयोग करते हैं। नाटकीय शैली का ही मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। पर सब कुछ हो चुका, नहीं कुछ शेष कथा जाने दो, भूलो बीती बात, नए युग को जग में आने दो। प्रबोधनात्मक शैली का एक उदाहरण आपके सामने है। पोछो अश्रु उठो द्रुत जाओ, वन में नहीं भुवन में, हो खड़े असंख्य नरों की आशा बन जीवन में।
इसके अलावा युधिष्ठिर और भीम का जब मनोविश्लेषणात्मक या मनोवैज्ञानिक शैली में वर्णन करते हैं तो सच्ची और कृत्रिम, शांत और निवृत्ति और प्रवृत्ति के प्रतिपादन में वे तुलनात्मक शैली का वर्णन करते हैं, तुलनात्मक शैली में वर्णन करते हैं। और भीष्म के विषय प्रतिपादन में वे तर्क शैली का प्रयोग करते हैं, जो कि सफल प्रयोग के रूप में उनके इस रचना में हमें दिखाई पड़ती है। छंद की बात करें तो मात्रिक छंदों का प्रयोग वे प्रधानता से करते हैं। वर्णिक छंदों का प्रयोग बहुत कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ सफल रूप में हुआ है। मात्रिक छंदों में सार और रूपमाला, इसका प्रयोग वे अधिक करते हैं। जैसे देखिए रूपमाला का एक उदाहरण देखिए, यह है मनुज ज्ञानी श्रृगालों कुक्कुरों से हीन, हो किया करता अनेकों क्रूर कर्म मलीन। ऐसे ही सार छंद का प्रयोग देखिए, समर निंद है धर्मराज पर कहो शांति वह क्या है, जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में राधिका और घनाक्षरी और दोहे छंद का भी प्रयोग वे करते हैं। हम दोषों की यदि बात करें तो कोई भी रचना दोष मुक्त नहीं होती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी उसमें रह जाती है। कुरुक्षेत्र में काव्यात्मक सौंदर्य अपने श्रेष्ठ रूप में व्यक्त हुआ है, लेकिन कहीं कहीं कुछ दोष भी नजर आते हैं। जैसे पांच ही असहिष्णु नर के द्वेष से, यहाँ नर के स्थान पर बहुवचन रूप होना चाहिए नरों, लेकिन पांच ही असहिष्णु नर, इसका वो वर्णन करते हैं और इस प्रकार से यहाँ एक दोष है। इसी प्रकार से जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहाँ निष्फल है, यहाँ शोध का प्रयोग प्रतिशोध के अर्थ में किया गया है, अतः यहाँ असमर्थ दोष है। इसी प्रकार कुछ छोटे मोटे दोष अन्यत्र भी हम देख सकते हैं, लेकिन भाव पक्ष की प्रबलता और सार्थक प्रवाह की दृष्टि से ये दोष हमें दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए यदि हम यह कहें कि काव्य सौंदर्य की दृष्टि से दिनकर का कुरुक्षेत्र एक उत्तम काव्य की कोटि में आता है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। धन्यवाद।